जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी ने दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत उत्साह के साथ मनाया होगा। और संगत जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये मंथ बहुत ब्लेस्ड है और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे पास आए हैं संगत के, जिनको सुनकर आप बहुत भाव विभोर हो जाएंगे। संगत जी, इस पूरे मंथ गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हम आगे करने जा रहे हैं, इसलिए हर सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनिएगा। और संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी ने अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत के ऐसे ऐसे काम किए हैं संगत जी कि शायद हम उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझेंगे। संगत को ब्लैक मैजिक से दूर किया है, उनके घर की नेगेटिविटी दूर की है और घर के छोटे बड़े जितने भी जो काम हमें लगते हैं कि शायद नहीं हो पाएंगे, वो गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण किए हैं। और संगत को इतना ब्लेस किया है कि संगत के मन में एक विश्वास का दीप जागृत किया है। और संगत जी, इसी विश्वास के दीप के साथ, इसी विश्वास की रोशनी के साथ हम भी चाहेंगे और संगत जी ये विश्वास का दीप हमारे दिल में भी जलता रहे। इसके लिए संगत जी हमें गुरु जी का कहा मानना है, जो गुरु जी ने कहा है उसको मानना है। हमें रोज सत्संग सुनने हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और आप तो जानते ही हैं कि हर सत्संग से गुरु जी हमारे कई सारे सवालों के जवाब हमें देते हैं। न जाने वो कौन सी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं, जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो गुरु जी के सत्संग से आपको प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुरु जी के सत्संग पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग झारखंड से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शत शत नमन और समस्त गुरु परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ कर देना। गुरुजी, अपनी बेटी को माफ करना। संगत जी, गुरुजी का 3 दिन पहले ही मैसेज आया कि पुत्र गुरुद्वारे जा और मत्था टेक के आ। अब गुरुजी का हुक्म है तो उसे मानना तो है ही। तो बस सुबह घर के सारे काम निपटा कर मैं गुरुपा के आदेश अनुसार गुरुद्वारे के लिए निकल गई। हल्की बारिश भी हो रही थी पर गुरुपा मेरे अंग संग बने रहे और पूरे रास्ते संगत जी उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और वाकई संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुद्वारे जाके। मन को काफी सुकून मिला और गुरुपा की कृपा से काफी सहूलियत से मैं गई और वापस घर भी आ गई। धन्य हो मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, एक दिन की बात है, सुबह 3:25 हो रहे थे और संगत जी मैं नींद में सोई हुई थी और मुझे टॉयलेट महसूस हुआ। मैं उठने ही वाली थी कि थकान की वजह से मुझे थोड़ी अंगड़ाई आई, तो मैंने लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को स्ट्रेच किया। अब संगत जी, इतने में ही अचानक से मेरे कंठ से लेकर मेरी पूरी छाती में अच्छा खासा खिंचाव हुआ या कहे कि अकड़न सी हो गई। अब तो मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई और देखते ही देखते संगत जी कुछ ही सेकेंड्स में मेरी हार्ट बीट भी एबनॉर्मल हो गई। मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपने अंकल को जगाया और बोला कि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और संगत जी, ठंड में भी मैंने ब्लैंकेट को हटा दिया और अंकल को फैन चलाने को बोला। इतनी तेज पंखे की हवा, ऊपर से ठंडा मौसम, पर मेरे पसीने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न तो बैठने में आराम, न ही लेटने में आराम। बस किसी तरह मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और मन ही मन उनका नाम लेने लगी। और मेरी बेटी भी फैन चलने की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर आई, क्योंकि मैंने चिंता के चलते उसे जगाया नहीं था। संगत जी, हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा पल्स भी स्लो हो गया और हम बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। बेटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे सीने पर रख दिया और उनका चंदन मेरे माथे, नाभि और सीने पर लगा दिया। हम लोग इतना डर गए थे संगत जी कि यही लग रहा था कि अब ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं होगा और बस एडमिट ही करना एकमात्र ऑप्शन है। पर संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि मैंने हर चीज अपने गुरुपा पे ही छोड़ा हुआ है। उनके रहते कुछ भी गलत किसी के भी साथ नहीं हो सकता। मेरे गुरुपा ही डॉक्टर हैं, वही इलाज है और वही दवाई है, सब कुछ वही है। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, करीब 2.5 घंटे की असाधारण बेचैनी और घबराहट के बाद मुझे उल्टी हो गई और उल्टी होते ही पता नहीं पल भर में सारी पीड़ा गायब हो गई।
गई। ना तो सीने में कोई खिंचाव महसूस हो रहा था, ना ही बेचैनी और घबराहट। पसीना भी जा चुका था और पल्स भी नॉर्मल हो गई थी। फिर मेरी बॉडी भी नॉर्मल होती गई और फैन बंद कर वापस मैं ब्लैंकेट में थोड़ी देर चैन से सो गई। फिर हम लोग कुछ घंटों के बाद ही फैमिली डॉक्टर के पास गए और वहाँ भी मेरे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में पूरे टाइम मेरे अंग संग ही बने रहे और सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे गुरुपा ने इतने बड़े और इतने भारी कष्ट को क्षण भर में काट दिया और मुझे मौत के मुंह से खींच लाए। मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल को अप्रैल में नवरात्रि के आसपास अचानक से देर रात टॉयलेट जाने के दौरान नाक से ब्लीडिंग होने लगी। मैंने फटाफट से मंत्र जाप किया और गुरुजी का जल प्रसाद अंकल को दिया। कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुकी और फिर हम सो गए। अगले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर फिर उसके अगले दिन अचानक फिर से ब्लीडिंग होने लगी और इस बार संगत जी ब्लीडिंग बेतहाशा हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बस गुरुपा से अरदास लगाई कि सब कुछ आपके हवाले है और बस आप जानो कि कैसे क्या होगा। हम लोग डॉक्टर के पास गए और वहाँ कुछ टेस्ट करवाए। गुरुपा के आशीर्वाद से टेस्ट नॉर्मल थे और मेरे अंकल को कुछ दवाइयाँ दी गई। मैं बस उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद देती रही और उसी से उन्होंने अपनी सारी दवाइयाँ खाई और अब उनको नाक की समस्या गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं है। और नवरात्रि के समय उन्हें संगत जी प्रोस्टेट को लेकर भी कुछ समस्या हुई थी। वैसे तो मैं और मेरा पूरा परिवार नित्यनेम गुरुजी का जल प्रसाद ले ही रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुपा के रहते हमें किसी भी बात का डर नहीं है। पर फिर भी मेरे अंकल डॉक्टर के पास गए कि कहीं अगर मेडिकेशन में कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो डॉक्टर चेक करके बता ही देंगे। संगत जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जिसकी रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ थी। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर जो कि इस चीज के स्पेशलिस्ट थे उन्हें रेफर कर दिया और हम दूसरे डॉक्टर के पास गए जहां हमें रेफर किया गया था। मैं बस अपने गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि मन में विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुपा की मर्जी से ही हो रहा है और उसमें हमारा भला ही छुपा है। संगत जी, मेरे अंकल के फिर से कुछ टेस्ट हुए जिसके बाद उन्हें 10 दिनों की दवाई दी गई। इसके उपरांत फिर से उन्हें टेस्ट करवाने थे। संगत जी, उन्होंने 10 दिनों के बाद फिर से बताए हुए टेस्ट करवाए और गुरुपा ने सब कुछ संभाल लिया। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली द्वारका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। मुझे पहली बार गुरुजी का पता चला था 2014 में, बट मेरा शायद टाइम नहीं हुआ था कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। लेकिन 2023 की शिवरात्रि के 1 या 2 दिन बाद मेरा बुलावा गुरुजी के पास यानी बड़े मंदिर के लिए आया और संगत जी, मेरे सत्संग की शुरुआत भी यहीं से होती है। मेरी हमेशा से एक विश थी संगत जी कि अगर मैं किसी गुरु को मानूं तो उनको मेरे पति भी माने, और यही हुआ कि मेरे मन में जिस टाइम गुरुजी के लिए क्यूरियोसिटी चल रही थी उसी समय मेरे हस्बैंड के मन में भी क्यूरियोसिटी चल रही थी कि गुरुजी कौन है और इनको जो भी मानते हैं वो इतने खुश कैसे रहते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कैसे हो जाती है और ये सारे काम पैसे वालों का ही क्यों होता है। आई एम सो सॉरी संगत जी कि मैंने ऐसा सोचा और मेरे अंकल ने भी ऐसा सोचा। हम दोनों बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहे थे। पैसों की प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम थी, मैं डिप्रेशन में थी, मेरे हस्बैंड का कोई जॉब नहीं था, हम बहुत ही परेशान थे। अब संगत जी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि कौन है गुरुजी जो सबकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। और इस प्रकार से संगत जी, गुरुजी से हमारा कनेक्शन शुरू हुआ। हमें गुरुजी की एक संगत जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं उनको बोला कि मुझे और मेरे हस्बैंड को लेकर चलें। तो संगत जी, हम लोग उनके साथ बड़े मंदिर गए। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि मैं क्या चाहती थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ जोड़े में जाना चाहती थी गुरुजी के दरबार में, और आज तक संगत जी हम बड़े मंदिर दोनों साथ ही जाते हैं। गुरुजी जानी जान है जो मेरी इतनी सी बात या विश का भी ख्याल रखा। और संगत जी, गुरुजी को पता था कि मेरे हस्बैंड किसी को नहीं मानते, और खासकर जिनको मैं मानती थी या मैं मानती हूँ। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सत्संग है कि हम सेम टाइम पर हम दोनों के मन में एक जैसे थॉट्स आए और सेम थॉट्स गुरुजी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के दिल में दिमाग में डाले और गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ जोड़ा और हमें ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे पिता हो जो मेरी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हो। मेरे साथ सदा रहना गुरुजी, ऐसे ही प्यार देना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम माही कक्कर आंटी का सुनेंगे और आंटी फरीदकोट पंजाब से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल गुरु परिवार। संगत जी, काफी दिनों से मैंने अपना सत्संग शेयर करना था, तो फाइनली आज मुझे मौका मिला। मैं 17 साल की हूँ और पंजाब फरीदकोट में रहती हूँ। संगत जी, हमारी फैमिली के बहुत से काम रुके हुए थे जो गुरुजी के आ जाने से कंप्लीट हो गए। पहला काम था कि हमें अपना नया घर लेना था, जिसको लेने के लिए संगत जी हमारे पुराने घर को सेल करके ही पॉसिबल था। पर जब भी घर सेल करने की बारी आती तो कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता। गुरुजी हमारी लाइफ में 10 जून को आए, वो भी मेरे पापा के फ्रेंड के थ्रू। एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा दिल्ली गए थे कस्टमर से बात करने फॉर बिजनेस मीटिंग। तभी कस्टमर के घर पर बहुत बड़ा स्वरूप था गुरुजी का। तभी से हमारी लाइफ में गुरुजी आए और सब कुछ ठीक होने लगा। अब संगत जी बारी थी नए घर लेने की, जो हमें मिल ही नहीं रहा था। संगत जी, हमने नवंबर से लेके फरवरी तक बहुत सारे घर ढूंढे, बहुत सारे घर देखे, लेकिन किसी न किसी में कोई ना कोई इशू आ ही जाता था। अब संगत जी 1 फरवरी को मेरी पूरी फैमिली घर देखने गई, मुझे छोड़कर। मैं क्यों नहीं गई संगत जी? क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी, मैं थक गई हूँ घर देख देख कर, अब मैं सीधे अपने नए घर में ही जाऊंगी। और संगत जी, मैंने पूरी तरीके से गुरुजी पर टोटली सरेंडर कर दिया था और मैंने सोच लिया था कि मुझे घर देखना ही नहीं है, जो भी करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। और संगत जी, उस दिन हमारा नया घर हमें पसंद तो आया, लेकिन अभी हमें और वेट करना था। 8 फरवरी को संगत जी हमने उस नए घर का कुछ अमाउंट दिया, जो कि आप जानते हैं ये कंफर्मेशन अमाउंट होता है, जो कि आपको पसंद आ जाता है तो आप देते हैं अमाउंट। और संगत जी, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का हमें वेटिंग टाइम दिया गया, जो कि कभी भी इतना लंबा समय नहीं दिया जाता है। हमने भी अपना घर सेल कर दिया था और हमारे पास अब संगत जी कोई भी जगह नहीं बची थी रहने के लिए, और हमें हमारी नानी के घर 4 महीने तक रहना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल था। क्योंकि संगत जी मेरे नानू और नानी दोनों ही नहीं है। मेरे मामा जी 2.5 साल से संगत जी हमारे पास ही रहते हैं, तो हम सभी नानी के घर रहने चले गए। और संगत जी 8 मार्च को शिवरात्रि का दिन था, और देखो संगत जी, गुरुजी ने हमें उस दिन एक्सेप्ट करवा दिया। और उस दिन संगत जी मैं पहली बार अपना नया घर देखने गई। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार मैंने पूरे 1 महीने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे वही घर चाहिए। बल्कि मैंने तो वो घर देखा भी नहीं था, मैंने सिर्फ गुरुजी पर ट्रस्ट किया, उन पे भरोसा रखा। मैंने ये विश्वास रखा कि गुरुजी जो भी देंगे सबसे बेस्ट देंगे, सबसे बढ़िया देंगे। और संगत जी, लंबे इंतजार के बाद हमारे घर की रजिस्ट्री हुई, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन, यानी कि 24 मई को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये जो घर है ये हमारी किस्मत में नहीं था। जो गुरुजी ने हमसे वेट करवाया है ना संगत जी, उस टाइम पर गुरुजी ने इस घर को हमारी किस्मत में लिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सदा मुझ पर, मेरी फैमिली पर बना रहे। संगत जी, अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजलि आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और मैं गुरुजी से जुलाई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में मेरे करियर को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे पास ना मेरी डिग्री थी और ना ही नौकरी। और खास बात यह है कि मैं गुरुजी से सावन के महीने में जुड़ी। मैं 5 सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और उसी दौरान संगत जी उनके बड़े मंदिर जाकर के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। एक अलग ही सुकून मिलता था। पूरे रास्ते गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी 777 के ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती गई। मैंने गुरुपा से 2 अरदास भी लगाई, और उसी से रिलेटेड संगत जी मेरे पास गुरुपा का मैसेज भी आता है कि कुड़िए, मैं हूं ना, तेरे काम बन जाएंगे, तुझे डिग्री और नौकरी दोनों ब्लेस करूंगा। और संगत जी, उसके अगले ही महीने मुझे इंटरव्यू कॉल आया, और वो भी उस कंपनी में जो मेरी ड्रीम कंपनी थी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी पहली अरदास सुन ली, यानी कि मेरा उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया। उसके लिए संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से आप जो भी मांगो वो सब सुनते हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी, मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ उसके बाद से मैं एक दिन भी ना तो दुखी रही हूँ ना निराश रही हूँ। नहीं तो संगत जी, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी अपने करियर को लेकर। गुरुपा की बदौलत आज मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर रही हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। और संगत जी, मेरी जॉब लगने के तुरंत बाद ही मैं गुरुपा का शुक्राना करने बड़े मंदिर गई और गुरुपा की इच्छा अनुसार उनका कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। बस गुरुपा ऐसे ही मेरी दूसरी अरदास भी कबूल करे, सुन ले, जिसके लिए संगत जी मैं 7-8 साल से मेहनत कर रही हूँ। मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है, वो मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे। बस गुरुपा ऐसे ही अपनी संगत को ब्लेस करते रहिए। और संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके बारे में गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं।
हैं। बस गुरुपा उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए और उनको भी ब्लेस कीजिए कि वो गलत चीजें छोड़कर अच्छे कर्म करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जीरकपुर से अनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी जीरकपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी दिवाली से पहले कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि दिवाली हम तो शायद नहीं मना पाएंगे, पर गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए तेरी इस बार दी दिवाली बड़ी शानदार होएगी। और मैं सोच में पड़ गई संगत जी कि तबीयत ठीक नहीं है, कोई सफाई नहीं शुरू की मैंने और कोई शॉपिंग भी नहीं की। पता ही नहीं कैसे दिवाली अच्छी होगी। पर अगर संगत जी किसी की जिंदगी में गुरु जी की मौजूदगी हो जाए तो उसके तो वारे न्यारे होना निश्चित ही है। और संगत जी गुरु जी की ऐसी मेहर रही, ऐसी कृपा रही कि गुरु जी ने सारी सफाइयां भी करवा दी, शॉपिंग भी सब करवा दी। संगत जी हमने सोचा था कि शायद हमारी बिल्डिंग के लोग रात को आएंगे तो हम सुबह उठकर शॉपिंग कर लेंगे और फिर घर आकर के सफाई कर लेंगे। पर जैसे ही सफाई शुरू की संगत जी उसी समय सभी लोग आने लग गए और संगत जी हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम गंदगी में सभी का वेलकम कर रहे थे। बहुत शर्म भी आ रही थी क्योंकि संगत जी हमने सफाई तो की ही नहीं थी और सभी लोग आने लग गए थे। और जब सब लोग चले गए उसके बाद हमने पूरी सफाई की, घर को सजाया और संगत जी आप यकीन मानेंगे घर बहुत सुंदर लग रहा था। संगत जी गुरु जी का मैसेज ब्लैक मैजिक का बहुत पहले से ही आ रहा था। पुत्र मेरी बच्ची, दिवाली पर सभी लोग तैयार बैठे हैं तेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो किसी से भी घर से आई हुई सफेद मिठाई या लड्डू मत खाना, कोई भी ऐसी वैसी चीज मत खाना। और गुरुपा ने एक औरत के बारे में हिंट दी कि वो माफी मांगना आना चाहती है। पहले माफी मांग के सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करेगी और उसके बाद फिर से अपनी घटिया हरकत करेगी। उसे घर में बिल्कुल भी मत आने देना, बुरी बन जाना, उसे साफ मना कर देना, उसको अपनी जिंदगी से बाहर कर देना। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ब्लैक मैजिक जैसी घटिया चीजों से हम कब तक बचेंगे। गुरुपा आप ही हमारी जिंदगी से ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दें। और संगत जी गुरुपा की कृपा से हम दोनों हस्बैंड वाइफ में फिर से बात होने लगी है। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल मेरे साथ कभी भी ठीक नहीं थे। 3 साल से हम एक ही घर में अलग अलग रह रहे थे और संगत जी मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। हमारे रिश्तेदारों ने हमें सालों से दूर करवा रखा था। अब थोड़ी दूरी भी आ चुकी थी, अपनापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। लेकिन गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरे पति का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, अब वो तेरी कद्र करेगा। और संगत जी गुरुपा की कृपा हुई और अब इस दिवाली पर हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत होने लगी है और सारी परेशानियां दूर होने लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मैं संगत जी कनाडा में एज ए स्टूडेंट हूँ। मेरा गुरु जी से कनेक्शन लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पर हुआ। एक्चुअली संगत जी गुरुपा तो हमेशा से मेरे साथ ही थे। या तो मेरे साथ कोई भी काम 7 तारीख को होता है या थर्सडे के दिन होता है। गुरुजी ने हमेशा अपनी इस नादान बच्ची को अपने चरणों से लगाए रखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक काम मैंने आधा अधूरा छोड़ रखा था और संगत जी गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है कि मैं तेरे नाल हूँ, तेरे पास हूँ, तू परेशान नहीं होना। कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि बहुत परेशान रहती थी संगत जी, दिन भर रोती रहती थी अकेले में। गुरुजी के मंदिर जाकर आई और अगले दिन सुबह पता नहीं क्या ही हुआ ऐसा, मैंने पूरे मन से मत्था टेका, गुरुजी के आगे अरदास की और संगत जी जो अधूरा काम मैंने छोड़ा था वो मैं पूरा करने में लग गई और वो मेरी सोच से भी बहुत आसानी से हो गया, जिसे मैंने पिछले 2 महीनों से बीच में छोड़ रखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। संगत जी गुरु जी ने जब से मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है तब से पूरी लाइफ ही जैसे सत्संग लग रही है। संगत जी कुछ दिनों से मेरी लाइफ में फाइनेंस को लेकर और काम को लेकर बहुत परेशानी चल रही थी। घर वाले भी बहुत परेशान थे। मैं 1-2 घंटे तो परेशान हुई, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, हुन तो अब फाइनेंस दी कोई कमी नहीं होगी। और मैं गुरुपा पे पूरा विश्वास रखती हूँ संगत जी कि उन्होंने बोल दिया तो बस होना ही होना है। और जब गुरुजी ने कह दिया संगत जी तो सोचना भी नहीं चाहिए कि होगा या नहीं होगा। और संगत जी बस मैं लगातार मंत्र जाप करती रही और ऐसे ही संगत जी मैं अपने ऑफिस में थी जो कि चारों तरफ से बंद है, पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैंने आसपास सबको बोला कि बटरफ्लाई है यहाँ देखो, पर वो एकदम से गायब हो गई क्योंकि
गुरुजी मुझे दर्शन देने आए थे। गुरुजी मुझे बताने आए थे कि मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर टाइम हमारे साथ है, बस हमें सरेंडर करना होगा कम्प्लीटली। बिलीव मी संगत जी, गुरुजी हमें कभी हारने नहीं देंगे। संगत जी वैसे तो शुक्राना सत्संग इतने हैं कि मुझे काउंटिंग भी याद न रहे। संगत जी पिछले 2-4 दिनों से मेरा एक फ्रेंड अपनी फीस भरने के पैसों के लिए काफी परेशान था और संगत जी उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो जब मेरी बारी थी तो मुझसे जितना हुआ मैंने किया, पर फिर भी प्रॉब्लम वही थी। आज सुबह एक दिन सुबह संगत जी जब मैं जॉब के लिए निकल रही थी तो मैं गुरुजी के सामने गई। गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अरदास लगाई और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे फ्रेंड की प्रॉब्लम आज ही सॉल्व कर दो प्लीज गुरुजी, मुझे पता है आप कर दोगे। और बस फिर संगत जी मैंने चिंता छोड़ दी और मैंने उससे कहा कि तू भी चिंता मत कर, मुझे मेरे गुरु पापे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। और ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं जॉब से जैसे ही घर पहुंची संगत जी तब तक उसकी पूरी फीस का इंतजाम हो चुका था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसने खुशी से मैसेज करा कि हो गया सब कुछ और लिखा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ हो और ये आपने मुझे हर बार फील करवाया है, हर बार आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और कई बार तो 777 की ब्लेसिंग्स के भी दर्शन दिए हैं। संगत जी जब भी कभी आपको लगे ना कि क्या करें कैसे होगा तो बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए और याद कीजिए गुरुजी आपके साथ हैं, आपको उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। तो अभी भी आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है, आपको जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। और जितना समय संगत जी हम सोचने में निकाल रहे हैं उस टाइम सिमरन करें, शुक्राना करें। गुरुजी ने हमें चुना है, उसके लिए हर श्वास के लिए, हर बात के लिए, हर चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करिए। संगत जी वैसे तो गुरुजी ने मुझे पिछले साल दिवाली पर जोड़ा था और ये एक साल कैसे चला गया मुझे पता भी नहीं चला। तकलीफें आई, बहुत इम्तिहान लिए, गुरुजी ने हमेशा साथ खड़े रहे मेरे साथ और हर सिचुएशन पर हर बार मुझे बाहर निकाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पिछले 1 महीने से मैं पासपोर्ट स्टैम्प के चक्कर में थी और मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होकर मेरे पास नहीं आया था और 2 दिन बाद की मेरी इंडिया की टिकट्स बुक थी। इवन संगत जी ट्रैकिंग नंबर भी मेरे पास नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये मान लीजिए संगत जी कि थर्सडे की फ्लाइट थी और मंडे इवनिंग तक पासपोर्ट का कुछ भी पता नहीं था। मैं परेशान थी और गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी अगर आपको मुझे नहीं भेजना है तो बस सुबह मेरे दिमाग से सारी बातें निकाल दो। और उतने में संगत जी मेरी आंटी जी जिनकी हेल्प से मैं गुरुजी से जुड़ी, उनका मैसेज आया कि तेरा पासपोर्ट आ गया है। और संगत जी मेरी आंटी भी बहुत खुश थी और मैं तो भागकर अपना पासपोर्ट लेने के लिए गई। संगत जी गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता होता है कि कब क्या होना है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। मेरे इंडिया आने का कैसे बना, पैसे कहाँ से आए, खर्चा कैसे मैनेज हुआ और आगे कैसे होगा, सब गुरुजी की ही महिमा है। संगत जी हमें तो सिर्फ सरेंडर करना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ गुरुजी देखेंगे। बस हमें गुरुजी का हर श्वास शुक्राना करते रहना है, हर छोटी बड़ी हर चीज का शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा, गुरुजी अपनी बेटी को माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर से हर्षिता आंटी का सत्संग है और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद बहुत कामनेस और बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुजी से डे बाय डे बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। संगत जी अब ये मेरी हैबिट हो गई कि मैं रोज सुबह सुखमनी साहिब जी का पाठ चौपाई ना सुनूं या भजन ना सुनूं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और रोज शाम को दुख भजनी साहिब जी का पाठ करना और शाम 6:30 बजे टीना आंटी के सत्संग सुनना और गुरुजी के भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। टीना आंटी के सत्संग बहुत प्यारे होते हैं। अब तो ऐसी हैबिट हो गई है कि रोज आंटी के सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आंटी। टीना आंटी इतनी प्यारी वॉइस में आप सत्संग करते हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी अभी की ही बात है, मेरी दादी दिल्ली गई थी, वहाँ मेरी चाची की मम्मी के घर पर सत्संग हो रहा था। दादी को गुरुजी ने थॉट दिया कि मेरे लिए वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ला और संगत जी दादी हमारे लिए गुरुजी का टॉफी प्रसाद लेकर आई। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग मेरे पापा का है। अभी सितंबर की ही बात है, मेरी मम्मी और सिस्टर नानी के घर गए हुए थे, थोड़े दिन वहाँ रुके और पापा घर पर ही थे। 2 दिन बाद कॉल आती है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी जब हमें कॉल आया तो हम बहुत डर गए थे। संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा
पापा को बहुत बहुत बचाया। उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ और पैर पर कुछ चोटों के निशान आए। संगत जी, मेरे पापा इतना बिलीव नहीं करते हैं, पर जब भी गुरुजी के भजन और सत्संग चलते हैं तो मत्था जरूर टेकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिए और हमारे साथ आइएगा। और मुझे हमेशा गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं और कई बार संगत जी 77777 की ब्लेसिंग्स के रूप में भी दर्शन होते हैं। बस गुरुजी का नाम लेती हूँ और कहती हूँ, आप हो ना मेरे साथ, बस साथ रहिए गुरुजी। और संगत जी, जब ऐसा बोलती हूँ तो मेरे मन का सारा डर खत्म हो जाता है। संगत जी, एक बात शेयर करनी रह गई है। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम मेरी बुआ के पास एक सत्संग आया, उसमें लिखा हुआ था कि तेरे भाई पर कष्ट आने वाला था, जिसे मैंने काट दिया है। और सच में संगत जी, बहुत छोटे में गुरुजी ने मेरे पापा का कष्ट काटा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अभी रिसेंट की ही बात है, मेरे चाचा चाची दिल्ली में रहते हैं और वो रात में कहीं पर किसी के घर जा रहे थे और संगत जी पता नहीं पीछे से गाड़ी आई और उनकी कार को ठोक कर चली गई। उस टाइम कार में चाचू चाची और उनकी बेटी बैठे हुए थे संगत जी, और उनकी कार का जो पीछे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, पर उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ। उनके साथ ये इंसिडेंट होने से पहले मेरे पास सत्संग आया कि तेरे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, उसको मैंने काट दिया है। और मेरी दादी के पास एक सत्संग आया कि तेरे पुत्र ते बहुत बड़ा कष्ट आने वाला सी, मैं उन्हें काट दिता हाँ। उसकी थोड़ी देर बाद ही हमें ये पता चला कि चाचा चाची का एक्सीडेंट हो गया है। गुरुपा ने उन पर बहुत बहुत मेहर की। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मेरे सपने में आया कि मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला है और वो भी ब्लू स्वरूप वाला, और हमारे कोई क्लोज वन हमारे पास उसे लेकर आए हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी का कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप आज तक नहीं मिला है ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, आपने मुझे अभी तक ऐसी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दी, बट संगत जी सही टाइम आने पर गुरुजी मुझे ये ब्लेसिंग्स जरूर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। संगत जी, अभी मेरा 24 अक्टूबर को बर्थडे गया है और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे अपनी कोई ब्लेसिंग्स दीजिए। और जैसे ही संगत जी मैं सुबह अपनी दादी जी के पास गई तो वहाँ पर कबूतर बैठा हुआ था। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और बर्थडे वाले दिन ही संगत जी मेरे कॉलेज में मिड टर्म थे और मेरी मम्मी उस टाइम मार्केट में थी। उन्होंने मुझे कॉलेज से डायरेक्ट मार्केट आने के लिए कहा। वो शॉप के अंदर थी और संगत जी जैसे ही मैं शॉप के अंदर जाती हूँ मेरे साथ एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई अंदर आई। मैंने लाइट ग्रीन कलर का टॉप पहना था और उसी कलर की बटरफ्लाई भी मेरे साथ अंदर शॉप के अंदर आई। लेकिन संगत जी वो अंदर आते ही फैन से टकरा गई। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। मुझे नहीं पता संगत जी कि कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली थी। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने मेरा कष्ट काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, बर्थडे वाली शाम को ही मेरे पापा की एक बिजनेस फ्रेंड है, वो गुरुजी की संगत भी है और गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरे पापा ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो उन्होंने मुझे विश किया और उसके बाद उन्होंने मुझे 501 रुपए पेटीएम किए। उस टाइम मेरी बुआ वहीं बैठी हुई थी और ऑन द स्पॉट उनके मुंह से निकला कि देख आशु अंकल गुरुजी की संगत है और गुरुजी ने तुम्हें देखो बर्थडे पर अपनी ब्लेसिंग्स दी है अंकल के थ्रू। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। संगत जी, बर्थडे के नेक्स्ट डे यानी कि 25 अक्टूबर की शाम को मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और जैसे ही वो शाम की 5 बजे वापस गई, मेरी हैबिट है संगत जी की गुरुजी का स्वरूप ओपन करने की। हमारे पास गुरुजी का लाइट वाला स्वरूप है, वो मैंने गुरुजी के मंदिर में जाकर के ओपन किया, रूम से बाहर आ गई और जैसे ही मैं किचन में आई संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या आपको खुशबू आ रही है, तो उन्होंने मुझे मना किया। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, उसे भी खुशबू नहीं आ रही थी और संगत जी वो खुशबू मुझे 2-3 मिनट तक बहुत तेज आती रही। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि गुरुजी ने रोटी में दर्शन दिए हैं, फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए हैं, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई दर्शन नहीं हुआ था, ऐसी कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी। और गुरुजी ने मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन देके बहुत बहुत ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और बस यही कहती हूँ गुरुजी से कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप अपने पास ही मुझे रखना। मैं आपकी बेटी हूँ, अब आप ही को मेरा देखना है, मेरे परिवार का देखना है। संगत जी, गुरुजी से बहुत बहुत प्यार है और गुरुजी पर बहुत यकीन हो गया है और मैंने अपनी डोर गुरुजी के हाथ में दे दी है। उनसे अरदास कर ली है कि गुरुजी आपको जैसे भी चलाना है अब आप ही चलाओ, मुझसे ये जिंदगी नहीं चलती। आपको मैंने अपनी जिंदगी की डोर दे दी है, अब सही गलत आपको लेकर जाना है, आपको देखना है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को दूर किया है जो हर टाइम मुझे नेगेटिविटी फील करवाते थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि मैं हमेशा नीवा होके चलूं और अच्छे कर्म करूं। बस गुरुजी आपकी अच्छी सच्ची बेटी बन के रहूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। इसके साथ
संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।